ईमांग उठो। ईमांग की गलत बात है, क्या लग गई? अच्छा चोट लगे, फूक मार दी। खड़ा हो चलो अभी। हाँ बोलो। हाँ चलो मैं दूध लेके आ रही हूँ। सो गाइस अभी जो है हो रहा है दूध गर्म बच्चों के लिए, और यहाँ पे इसमें डालूंगी अभी मैं चीनी डाल दी है, और फटाफट से करते हैं दूध गर्म। फिर मेरे को सारा काम करना, क्योंकि अभी तक सारा काम जो है वो पेंडिंग है। मैं लेट उठी थी, थोड़ा सा ना लेट उठी थी। मेरी यहाँ पे ना नेक में पेन हो रहा है, तो मतलब ऐसे घुमा रही ना तो अच्छे से घूम नहीं रही। शायद रात को तकिया लगाया था उसकी वजह से अच्छे से। हाँ बेटा, तो उसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो दर्द हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, मसल्स में भी दर्द हो रहा है। हाँ क्या इसकी से बात करा दो। ये लो नई चूज लेके आया था ये। ईमांग हेलो करो। हेलो ईमांग बोलो। ईमांग ये देख लो भाई। अभी जो है कपड़े प्रेस किए मैंने, और सारे कपड़े यहाँ से जो है वो जितने भी थे वो निपटा दिए। बस जो ये आप कपड़े देख रहे हैं ये वाले कपड़े जाएंगे प्रेस वाले के पास, क्योंकि इसमें सारी वर्दियाँ हैं और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। तो ये वाले भी प्रेस है। वैसे कपड़े तो नॉर्मल जो जीन्स और शर्ट्स वगैरह वो तो 2 जोड़ी हैं, और 4 जोड़ी वर्दियाँ हैं। तो फिर ये प्रेस होने के लिए जाएंगे प्रेस वाले के पास। मैं नहीं करने वाली मेरी को प्रेस, क्योंकि वो फिर थोड़ी हैवी प्रेस होती है ना, तो उससे क्रीज़ काफ़ी अच्छी आती है। इसलिए मैं हस्बैंड के कपड़े में जो है बाहर देती हूँ। अपने मैंने कर दिए सारे के सारे, और तय बनाने वाले बना के रख दिए हैं। और 1-2 मेरा की सूट बाकी है, अभी इनको ना खोलूँगी मैं। टाइट हो गया थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कोई भी इसको प्रेस करने का। और अब फटाफट से ना गर्मी बहुत हो गई है, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चे सो रहे हैं। कल भी ऐसा ही हुआ था, मैं बर्तन साफ़ करने जैसे लगी ना, तो उसी टाइम जो है 2-3 बर्तन साफ़ किए थे, तभी जो है मांग सोकर उठ गया था। तो बर्तन बीच में मेरे को छोड़ने पड़े थे। लेकिन अभी जो है मांग सो रहा है, वरुण भी सो रहा है, तो मैं जो है अभी फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बजने वाले हैं 4। और फिर नहा धो के, मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, अभी नहाऊँगी, सिर धोऊँगी, और फिर मेरे को जाना है मंदिर, ठीक है। और फिर आने के बाद जो है मुझे मंदिर साफ़ करना है। काफ़ी दिन से जो दिया बाती नहीं हुई थी। और जो है मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे ना, दी तुम बता क्यों नहीं देती, तुम्हें क्या बीमारी होगी ऐसे, एकदम जो है वो तबीयत ख़राब होगी। तो सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, और सारी चीज़ें बताऊँगी मैं आप लोगों को भी। फटाफट पहले मैं अपने काम निपटा लूँ। बर्तन ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही बर्तन है, ये देखो ज़्यादा नहीं है बर्तन। अभी जो पराठे बनाए थे ना, सिर्फ वो बर्तन है, पराठे खाए थे हमने, वो बर्तन है। मैं पी रही हूँ अपनी दोपहर की चाय, 4:30 हो गए हैं। चाय पी रही हूँ मैं, अपनी एनर्जी ड्रिंक है। उसके बाद जो है भाई मैं थक जाती हूँ बच्चों में। उसके बाद अभी नहा के फिर मंदिर के लिए निकलते हैं।
अभी जो है हम आए हैं बच्चों को लेकर, मैं अकेली मतलब बच्चों को लेकर आए हैं और थोड़ी देर इसको ना पार्क की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो एरिया ये आप देख रहे हो ना सारा का सारा, ये सारा एरिया जो है वो सेक्टर 4 की जो है वो एक्सटेंशन है। तो अभी हम चल रहे हैं पार्क की तरफ। भागो भागो भाग, वरुण साइड हो जाना अगर साधन आए तो। भागो भागो, चल चल चलो चलो। सो गाइस अभी जो है मैं आपसे बात करने आई हूँ और मुझे क्या हुआ था ये सारी चीज़ें जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछी जा रही है, क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं कि अचानक से मेरी तबीयत को क्या हो गया था, जो मैं इतना लो फील कर रही थी या मुझे चक्कर आ रहे थे, चला मेरे से जा नहीं रहा था, खाना ढंग से मैं खा नहीं पा रही थी। तो अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ था। कुछ जो आप में से कुछ लोग जो इस चीज़ को एग्री भी करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, कुछ ये भी कहेंगे कि क्या टॉपिक तुम लेकर बैठ गई हो, ये टॉपिक नहीं लेकर आना चाहिए था। लेकिन क्या है कि अगर आज बात नहीं करेंगे तो हम कब बात करेंगे, ठीक है। अगर आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगी, कुछ चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगी, तो क्या पता किसी की कोई अगर मैं कर रही हूँ तो हेल्प हो जाए, अगर नहीं करूँगी तो क्या पता किसी की हेल्प ना हो। तो किसी की अगर हेल्प हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो, लेकिन किस्मत का किसी को कुछ नहीं पता होता, कब कहाँ धोखा दे जाए, कब कहाँ लक चल जाए, कब कहाँ लक जो है हमारा बुरा हो जाए। तो अभी जो है मुझे क्या हुआ था अचानक से, मुझे इतना पेन भी हो रहा था, ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मैं अच्छे से लेट पा रही थी, ना अच्छे से खा पा रही थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है हर औरत की है, हर लेडी की है, हर लड़की की है ये प्रॉब्लम। और ऐसी प्रॉब्लम जो है होती हमें हर महीने है, लेकिन कुछ ऐसी तकलीफ़ हुई थी मुझे, ऐसी तकलीफ़ जो मुझे लाइफ टाइम में अभी तक की मेरी एज में मुझे इतना दर्द कभी भी महसूस नहीं हुआ है। मैं बात करने वाली हूँ यहाँ जो हमें हम औरतों को जो हर महीने होते पीरियड्स के बारे में मैं यहाँ पर जो है वो मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे इस बार जो पेन हुआ है, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि कुछ टाइम जैसे मैं पीछे बीमार रही थी और मेरी बॉडी कुछ ऐसी है, थोड़ी हल्की सी गर्म दवाइयाँ भी सहन नहीं कर सकती। तो मुझे अगर मान लो मेरे पीरियड्स अभी ठीक हुए हैं और 2-3 दिन के बाद मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी होती है, तो मेरे को उन दवाइयों की वजह से, गर्म दवाइयों की वजह से मुझे ना तुरंत फिर से जो है ये पीरियड्स जो है वो मुझे स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी बॉडी की कंसीविंग पावर कुछ ज़्यादा ही है। तो मुझे इस बार कुछ ऐसा हो गया था ना, मैं मतलब सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं पीछे बीमार रही थी उन दवाइयों की वजह से, ना मैं ढंग से लेट पा रही थी। मुझे इतने पीरियड्स आ गए थे, मैं ढंग से ना लेट भी नहीं पा रही थी। एक पैर मेरा इधर था, एक पैर मेरा बाथरूम में था, एक पैर इधर, फिर ना मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, ना मैं लौट पा रही थी। ऐसी हालत जो है वो मेरी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और इन सिर्फ 3-4 दिन ही कुछ ऐसे ये मेरे ऐसे गुजरे हैं लाइफ में। मेरे को इतना पेन जो है मुझे अपने पेट में, कमर में, कभी इतना पेन आज तक मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ था, कभी भी महसूस नहीं हुआ था इस तरह का पेन मुझे। और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा क्या है, मेरे केस में थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, मैं इन चीज़ों का ध्यान बहुत कम रख पाती हूँ क्योंकि मेरे साथ 2-2 बच्चे हैं, मेरा खुद का टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मुझे इन चीज़ों को इन प्रॉब्लम्स को फेस करने में, क्योंकि मेरे पास घर का काम भी होता है, इधर बच्चे भी होते हैं, तो मुझे चीज़ें इस तरह हैंडल करनी पड़ती हैं कि मैं अपना काम भी कर पाऊँ और मैं अपनी बॉडी का भी जो है इन 4-5 दिनों में जो है मैं अपनी बॉडी का भी ध्यान रख पाऊँ। अब आप ये बहुत मतलब
कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन उठेंगे कि इस तरह की बात करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास जो है बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, अचानक ऐसा क्या हो गया, इतना लो फील क्यों कर रहे हो, कमर में इतना दर्द है, पेट में इतना दर्द है। तो कुछ लोग तो समझ भी गए थे, कुछ मुझे फूड पॉइजनिंग भी हुआ था, कुछ उसकी वजह से जो मैं दवाइयाँ खा रही थी अचानक से ही, फिर साथ साथ में जैसे ही मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ 2-3 दिन के बाद मेरे को पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो गए। तो इस तरह की बातें करने में आई थिंक किसी तरह की कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर जो है आज मैं इन चीज़ों पे मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लग सकती है, भाई ठीक लग सकती है कि हाँ बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही जो है चीज़ों का हल मिलता है, प्रॉब्लम्स का जो वो सॉल्यूशन मिलता है। खासकर अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो, क्योंकि बहुत सारे नुस्खे ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम घरेलू नुस्खे भी जो है, आज मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कल कोई आप भी जो है इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें आप मेरे साथ ऐसे शेयर कर सकते हैं कि दी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मतलब ये चीज़ें आप लें, घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हर लड़की के साथ ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरी बॉडी की कंसीविंग पावर कुछ ऐसी है कि मुझे तो इतना मतलब हल्की सी गर्म दवाइयों की वजह से मैं अगर महीने में अगर मैं 2 बार भी दवाई खा लेती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे 2 बार भी मतलब ये पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ जो मंथली प्रॉब्लम होती है सबकी सारी लेडीज़ के साथ, वो तो होती ही जो है वो होती ही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी जो मैं डिस्कस नहीं कर पा रही थी और मैं हैंडल नहीं ले पाती। इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बीमार थी, पहले से ही दवाइयाँ खा रही थी और बीमार तो मैं पहले भी हुई, दवाइयाँ मैंने पहले भी खाई, लेकिन इस बार मेरी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक एक्सेप्ट करने की, वो क्योंकि मेरी बॉडी में थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उससे पहले हिमांक बीमार था, उससे पहले भी 2 दिन 3 दिन पहले मैं खुद बीमार थी। तो इस बार मेरी बॉडी ये चीज़ें ले नहीं पाई और मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को डिस्कस करने में किसी तरह की कोई शर्म भी है या शर्म आनी चाहिए मुझे, या फिर बात नहीं करनी चाहिए मुझे। बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? बात करने से ही जो है वो बात बनती है। और ये टॉपिक्स तो ऐसे हम तो मतलब हर कोई खुल के बात करता है, हर कोई ऐसे स्पेशल चैनल्स जो बनते हैं, डॉक्टर्स भी आजकल डॉक्टर्स भी खुद यूट्यूब चैनल्स पे सारी चीज़ें बताते हैं कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे क्या होता है, सारे प्रोसेस जो है सारी चीज़ें जो है वो समझाते हैं। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ पाए होंगे और मैं इस वीडियो का भी एंड यहीं पे कर लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ज़रूरत रही तो मैं इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाऊँगी ज़रूर, अगर मुझे फील हुआ तो, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद बेल आइकन अगर इस पर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो आप देख पाओ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।